सो आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज टिश्यूज। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि सेल्स जो हैं वही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टिश्यूज को। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो तरह के होते हैं बेसिकली, जिनमें से एक होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें सिर्फ एक ही सेल होता है जो कि हर तरह का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जब हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो मिलियंस ऑफ सेल से मिल करके बना होता है, जिसमें हर एक सेल का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है और वो उस ऑर्गेनिज्म में एक डेफिनेट रोल प्ले करता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें अलग अलग सेल्स के अलग अलग रोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मसल सेल्स का काम होता है कि वो किस तरीके से उस ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट को कंट्रोल कर सके, उसी तरीके से जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका काम होता है कि वो किस तरीके से बॉडी के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर कर सकें। उसी तरीके से जो हमारे बॉडी में लिवर सेल्स होते हैं उनका एक डिफरेंट फंक्शन होता है और हार्ट सेल्स का एक डिफरेंट फंक्शन होता है। इसीलिए मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि उस ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स हैं उनके डिफरेंट रूल्स असाइंड रहते हैं और उन्हीं के एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन की वजह से वो जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो एक लिविंग कंडीशन में रह पाता है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज अ टिश्यू। जो टिश्यूज होते हैं वो एक क्लस्टर ऑफ सेल से मिलकर के बने होते हैं जिनका एक डेफिनेट फंक्शन होता है एक बॉडी में और वो उस बॉडी में एक डेफिनेट पोजीशन में पाए जाते हैं। टिश्यूज में जो सेल का क्लस्टर प्रेजेंट होता है उसका एक बेसिक फंक्शन ये होता है कि वो किस तरीके से पूरे प्रोसेस को और ज्यादा एफिशिएंट बना सके ताकि जो बॉडी की ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है वो सस्टेनेबल एक लेवल पे रह सके और हर बॉडी ऑर्गन एक डेफिनेट लेवल ऑफ एनर्जी रिक्वायर करके जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एक सर्वाइवल मोड पे एक लिविंग मोड में रख सके। सो एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि क्या प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज सेम होते हैं? सो इसका एक आंसर है नहीं, क्योंकि जो प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज हैं उसमें एक नोटिसेबल डिफरेंस होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स बेसिकली एक जगह पर स्टेशनरी रहते हैं अपनी लाइफ टाइम में, तो उसमें मूवमेंट नहीं होता है। इसकी वजह से प्लांट टिश्यूज ज्यादातर डेड होते हैं और वो एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को ताकि वो अपने आप को उसी स्टेशनरी पोजीशन में सस्टेन कर पाए थ्रू आउट इट्स लाइफ। ऑन दी अदर हैंड, जब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू की तो हम जानते हैं कि एनिमल्स मूव करते हैं, इस वजह से उनका जो जो एनिमल टिश्यू है वो लिविंग होता है और वो अपने जो बेसिक फंक्शंस हैं उसको रेगुलरली काम करता है, उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। इसलिए जो प्लांट टिश्यूज हैं और एनिमल टिश्यूज हैं उनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। वो बेसिकली डिफरेंस होता है उनके मूवमेंट होने या ना होने की वजह से। प्लांट्स और एनिमल्स में एक और नोटिसेबल डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि प्लांट्स में कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर लाइफ लॉन्ग सेल डिवीजन होता रहता है कॉन्टिन्यूसली, और जो एनिमल्स हैं उनमें ऐसा कोई भी नॉन डिवाइडिंग या डिवाइडिंग रीजन नहीं होता है जहां पर लाइफ लॉन्ग ग्रोथ होती रहती है। सो इसलिए ये एक और बेसिक डिफरेंस है प्लांट सेल्स में, टिश्यूज में और एनिमल टिश्यूज में। उसी तरीके से एक और डिफरेंस होता है ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स के अरेंजमेंट, जो कि एक प्लांट और एनिमल में डिफरेंट होता है। जो एनिमल में ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स का अरेंजमेंट होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है जब हम उसे कंपेयर करते हैं एक प्लांट। इसका रीजन ये है कि प्लांट्स जो हैं वो नॉन मूवेबल या इमूवेबल होते हैं जबकि एनिमल्स जो हैं वो मूवेबल होते हैं। इस वजह से उनका जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से अरेंज होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं प्लांट टिश्यूज। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज। सो मेरिस्मेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कि प्लांट्स के लिमिटेड रीजन्स में पाए जाते हैं जहां पर सेल डिवीजन जो होता है वो एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट सबसे ज्यादा होता है। इसकी वजह से जो प्लांट ग्रोथ है सबसे ज्यादा उन्हीं पोर्शंस में विजिबल होती है। इन्हीं टिश्यूज को हम बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज। सो पोजीशन के बेसिस पे मेरिस्मेटिक टिश्यूज तीन तरह से होते हैं, जिसमें से सबसे पहला एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू और तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। जो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो रूट्स और शूट्स में पाया जाता है प्लांट्स। इसका मतलब यह हुआ कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज प्लांट्स की रूट्स और शूट्स में प्रेजेंट है वहां पर मैक्सिमम सेल ग्रोथ देखने को मिलता है, सेल डिवीजन देखने को मिलता है। इसकी वजह से जो प्लांट की साइज है वो इंक्रीज होते हुए सबसे ज्यादा रूट्स और शूट्स में विजिबल होती है। इसके बाद आता है लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। जो लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं वो स्टेम और रूट्स की थिकनेस को डिफाइन करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो हॉरिजॉन्टली होता है और उसकी वजह से जो स्टेम है और रूट्स हैं उनकी थिकनेस डिफाइन होती है। इसी तरीके से जो इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं वो लीव्स के नोड्स में पाया जाता है और जिसकी वजह से हम देखते हैं जो लीफ ग्रोथ होती है प्लांट में वो होती है इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यूज की वजह से। तो जो डायग्राम है उसमें हम देख सकते हैं कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं एक प्लांट बॉडी में कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं।
सबसे टॉप पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि वो एपिकल मेरिस्टेम है, मिड में इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और बॉटम में लैटरल मेरिस्टेम है। टिश्यूज के सारे सेल्स एक्टिव होते हैं, उनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है और थिन सेल्यूलिसिक वॉल्स होती हैं और न्यूक्लिया भी होता है, लेकिन वैक्यूल्स नहीं होते हैं। इस वजह से जो सेल डिवीजन है वो ज़्यादा स्मूथ हो पाता है और ज़्यादा एक्सटेंसिव हो पाता है। टिश्यूज दो तरह के होते हैं, जिनमें से सबसे पहला होता है मेरिस्मेटिक टिश्यूज, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और जो नेक्स्ट टाइप होता है उसे बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। जो सेल्स मेरिस्मेटिक टिश्यूज के अपना सेल डिवीजन छोड़ करके एक स्पेसिफिक डेफिनेट रोल पकड़ लेते हैं, उन सेल्स को और बनने वाले टिश्यू को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। इन टिश्यूज में फर्दर सेल डिवीजन या ग्रोथ नहीं होती है एज कंपेयर टू दी ग्रोथ विच इज विजिबल इन दी मेरिस्मेटिक टिश्यूज। सो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं उनमें विजिबल ग्रोथ इतनी नहीं होती है, बिकॉज उन्होंने अपना फोकस जो है वो एक डेफिनेट रोल को पूरा करने में लगा दिया होता है। सो इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे ब्लड टिश्यू या एक मसल टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज सेल्स के फ्यू लेयर्स बेसिक पैकिंग टिश्यूज फॉर्म करते हैं। इस टिश्यू को पेरेन्काइमा बोलते हैं। पेरेन्काइमा एक परमानेंट टिश्यू है। पेरेन्काइमा में अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। थिन सेल वॉल्स के अंदर ये लाइव सेल होते हैं और लूजली अरेंज्ड होते हैं। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होती हैं। ये टिश्यूज प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फूड स्टोर करता है। कुछ कंडीशंस में ये टिश्यू फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है और इसके पास क्लोरोफिल होता है, तब इसको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स में पेरेन्काइमा टिश्यूज के अंदर लार्ज एयर कैविटीज होते हैं जो बॉयंसी प्रोवाइड करता है ताकि प्लांट फ्लोट हो पाए आराम से। ऐसे पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा बोलते हैं। स्टेम और रूट्स के पेरेन्काइमा टिश्यू भी न्यूट्रिएंट्स और वाटर स्टोर करते हैं। सो पेरेन्काइमा कैन बी डिफाइंड एज a few layers of cells which forms the basic packing tissues called parenchyma. It is a type of permanent tissue. It is loosely packed and have large spaces between cells. A few layers of cells form the basic packing of tissues called parenchyma. It is a type of permanent tissue. It is loosely packed and have large spaces between cells. In some situations, parenchyma cell contains chlorophyll and performs photosynthesis. Then it is called chlorenchyma. In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma to give buoyancy to plants to help them float. Such parenchyma is called erenchyma. Flexibility in plants is due to another permanent tissue called collenchyma. It allows easy binding in various parts of plant like leaf and stem without breaking. Plants में flexibility collenchyma की वजह से होती है। Collenchyma easy bending allow करता है plants के लिए so that they can survive harsh winds. Collenchyma cells living cells होते हैं, elongated होते हैं और irregular होते हैं। Collenchyma cells में small intercellular space भी present होते हैं। Sclerenchyma की जब हम बात करते हैं ये एक और तरह का permanent tissue होता है। It makes plants hard and stiff. Example, husk of a coconut. It is made up of sclerenchyma material tissue. The cells of a sclerenchyma tissue are dead. They are long and narrow. Sclerenchyma plant को hard और stiff बनाते हैं। Sclerenchymatous cells dead होते हैं, long और narrow होते हैं। Walls thick होते हैं क्योंकि lignin present होता है इनके बीच में। Lignin एक chemical substance है जो as a cement act करता है। Internal space absent होता है और ये टिश्यू स्टेम्स में वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड प्रेजेंट होता है। लीव्स के वेन्स में, सीड्स और नट्स के हार्ड कवरिंग में ये प्लांट के पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे एपिडर्मिस की, जो एक तरह का आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल का। इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इन ड्राई हैबिटेट्स एपिडर्मिस may be thicker. The outermost layer of cells is known as epidermis. It is usually made up of single layer of cells. In dry habitats, the epidermis may be thicker. सेल्स के outermost layer को epidermis बोलते हैं। Epidermis single layer के बने होते हैं। Dry habitats में epidermis thick हो सकता है। प्लांट के पूरे सरफेस एरिया पर epidermis कवरिंग होती है। एपिडर्मल सेल्स जो प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं वाटर रेजिस्टेंट लेयर प्रोड्यूस करते हैं। इससे वाटर लॉस नहीं होता है और मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्टेड रहते हैं।
और पैरासिटिक फंजाई से भी सेफ रहते हैं। प्लांट के पूरे सरफेस पर एपिडर्मिस कवरिंग होती है। एपिडर्मल सेल्स जो प्लांट के एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं वो वैक्सी और वाटर रेजिस्टेंट लेयर को प्रोड्यूस करते हैं। इससे वाटर लॉस नहीं होता और मैकेनिकल इंजरी से भी प्रोटेक्टेड रहते हैं प्लांट, और पैरासिटिक फंजाई से भी बचे रहते हैं। एपिडर्मल सेल्स में स्पेस नहीं होता और ये मोस्टली फ्लैट होते हैं। आउटर और साइड इनर वॉल्स में ये थिक होते हैं। लीव्स के सरफेस या एपिडर्मिस में स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा भी बोलते हैं। स्टोमेटा के अराउंड 2 किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं जिसको गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये गैसेस एक्सचेंज और वाटर लॉस के लिए नेसेसरी हैं। रूट्स के एपिडर्मल सेल्स में लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए एक लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। डेजर्ट प्लांट्स में एपिडर्मिस के पास थिक वैक्सी कोट होते हैं जो क्यूटिन के बने होते हैं। क्यूटिन एक वाटरप्रूफ केमिकल सब्सटेंस है। क्या ट्री ब्रांच के आउटर लेयर और यंग स्टेम के आउटर लेयर डिफरेंट होते हैं? जब प्लांट ओल्ड होता है तो आउटर एपिडर्मल लेयर चेंज होते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम एपिडर्मिस को रिप्लेस करते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम थिक लेयर्स बनाते हैं जिसको कॉर्क या ट्री बार्क बोलते हैं। कॉर्क सेल्स थिक हो जाते हैं और डेड होते हैं। जैसा कि अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं, जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज से। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज थे वो एक तरह के सेल से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो कई तरह के सेल से मिलकर के बने होते हैं। जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिव टिश्यूज हैं और एक वैस्कुलर बंडल में बंधे होते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज एक फीचर है कॉम्प्लेक्स प्लांट का, जिसकी वजह से प्लांट्स टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह पाते हैं। जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है ट्रैकियाज, दूसरा होता है वेसल्स, तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा होता है जाइलम फाइबर्स। सेल्स के वॉल थिक होते हैं और कुछ सेल्स डेड होते हैं। ट्रैकियाज और वेसल्स ट्यूबुलर या ट्यूब फॉर्म स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर और मिनरल्स को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोर कर सकते हैं और साइडवेज वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। फाइबर्स मेनली सपोर्टिव होते हैं। फ्लोएम 4 एलिमेंट से बना होता है, जिसमें से पहला है सीव ट्यूब्स, दूसरा कंपेनियन सेल्स, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा है फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब्स ट्यूबुलर सेल्स और परफोरेटेड वॉल होते हैं। फ्लोएम ट्यूब्स 2 डायरेक्शन में मटेरियल को मूव कर सकते हैं। फ्लोएम फूड को लीव से अदर पार्ट्स में लेकर के जाते हैं और फ्लोएम सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं एक्सेप्ट दी फ्लोएम फाइबर्स। तो जैसा कि आपने डायग्राम में भी देखा, ट्रैकियाज में पिट्स होते हैं, वेसल्स में नंबर ऑफ पिट्स ज्यादा होते हैं, और फिर जाइलम पैरेन्काइमा में जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है वो भी कैसे प्रेजेंट होता है ये आप डायग्राम में देख सकते हैं।